चैप्टर नंबर 2 है हमारा सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसका जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज, इसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड्स, उसकी जो और फर्दर प्रोसेस है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो सारा कुछ पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन ये है कि साइंस जो है ये सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है, डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐਵੇਂ ही नहीं कोई भी बात कह दी जाती, इसको पहले ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, फिर उसको उस चीज़ को सच साबित करने के लिए उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद साइंस की कोई जो बात है वो पता चलती है, उसको हम हतमी तौर पे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कैरीड आउट टू डिटरमिन द प्राइसलेस अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। Scientists like chemists, biologists, and physicists use the same scientific method to make the test new theories. और इसमें जो बायोलॉजिकल मेथड है वो क्या है कि क्वेश्चन अबाउट लिविंग थिंग्स, सवाल पूछा जाता है और प्रॉब्लम्स, मतलब कोई ना कोई अपने लिए एक एक कह रहे कि मसला बना दिया जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाती है on his own survival and to testify desire to know. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method। के साइंस का वो तरीकाकार जिससे कोई भी मसला जो बायोलॉजिकल मसला है उसको हल किया जाए, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। और इसके सेवरल स्टेप्स हैं और जो बायोलॉजिकल मेथड है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में ऑलमोस्ट इन 500 years। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो करंट रिसर्च द बायोलॉजिकल मेथड हैज कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज इनमें मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। जो बायोलॉजिकल मेथड है वो इंश्योर करता है क्वालिटी ऑफ द डाटा फॉर पब्लिक यूज, के बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो पब्लिक भी उसको अपने वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि इन बायोलॉजी वी न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एंड लॉन्ग हेल्ड theories are being modified or replaced with better ones as more data or knowledge is accumulated। नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करती हैं, कि पुराने जो थे उनमें इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती जाती है उन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करते जाते हैं और वो पुरानी चीज़ों को रिप्लेस करती जाती हैं और डाटा इकट्ठा किया जाता है। दिस हैपन्स व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेवरल स्टेप्स आते हैं, जिसमें रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन होती है, डिडक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हम कोई भी मसला रिकग्नाइज कैसे करते हैं, हम उसको पहचानते कैसे हैं। जो बायोलॉजिस्ट हैं go for adopting biological method when they encounter some biological problem। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये कोई क्वेश्चन हो सकता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो सकता है, या इसको सवाल को कोई इंसान पूछ सकता है या बायोलॉजिस्ट के अपने दिमाग में आ सकता है, तो फिर वो उस पर काम करना शुरू करता है, उसको फिर फर्दर ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व कैसे करते हैं? 5 सेंसेस से। observations are made with 5 senses, मतलब vision, hearing, smell, taste and touch। ऑब्जर्वेशन में भी बोथ क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वालिटेटिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव है एंड कंसेप्चुअल फाइंडिंग्स हैं, कलेक्टिंग थ्रू द क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन। इसमें डिफरेंट लोगों को परफॉर्मे बना के दिए जाते हैं, मतलब उसमें ढेर सारे सवाल पूछे हुए होते हैं या फिर वैसे लोगों से बातचीत करके पता किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। और जो क्वांटिटेटिव है इसमें डाटा कैन बी काउंटेड और मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, उसमें नंबरिंग से जो काम किया जाता है वो है क्वांटिटेटिव। हाइपोथेसिस को कैसे बनाते हैं? जो ऑब्जर्वेशन है डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन तब तक नहीं बनती जब तक हम उसको किसी ऑर्गेनाइज्ड जो पैटर्न है और उसमें ना ले आए। बायोलॉजिस्ट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं ऑब्जर्वेशंस को डाटा फॉर्म में और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टेटमेंट की सूरत में, उससे एक लाइन जैसे दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। इट मे बी डिफाइंड एज प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। प्रपोजिशन के तौर पे देते हैं कि जो ठीक भी हो सकती है,
और जो हाइपोथेसिस है उसके फॉलोइंग करेक्टर्स होते हैं क्या कि इट शुड बी, ये जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, या एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के जितनी ऑब्जर्वेशन हमारे पास हों वो उस सारी के साथ जो है ये एग्री कर रही हो, सिंपल जितनी रख सकते हैं उतनी रखें, और ये जो हाइपोथेसिस है टेस्टेबल होनी चाहिए कि अगर ये टेस्ट किया जाए तो गलत साबित हो जाए तो हो जाए, नो वरीज. In other words, there should be a way to show the hypothesis false or disprove the hypothesis. A great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. Biologists use reasoning for formulate the hypothesis. उसके बाद आता है जी डिडक्शन. उस हाइपोथेसिस से डिड्यूस क्या करेंगे, हम उसमें से क्या निकालेंगे. लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस का, मतलब हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट होगा हम उसको डिडक्शन कहेंगे. फॉर दिस पर्पज हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू जब उसको ठीक हम साबित कर लेते हैं. एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट, जो रिजल्ट्स हैं वो हम उससे निकाल लेते हैं. Generally, in biological method, if a particular hypothesis is true, then one should expect a certain result. फिर then this involves the use of if then logic. फिर हम उसमें if और then वाले लॉजिक्स लगाने शुरू कर देते हैं. अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा. एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस जो डिड्यूस कर लिया जाता है उस पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, मोस्ट बेसिक स्टेप भी कह सकते हैं. जो परफॉर्म करते हैं हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कि ठीक है या गलत है. द डिडक्शंस व्हिच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस सब्जेक्ट टू रिगोरस टेस्टिंग, उस पे बेतहाशा टेस्ट किए जाते हैं. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन biologists learn which hypothesis is correct. फिर देखते हैं कि हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट कर करके कि कौन सी ठीक है कौन सी करेक्ट है. जो इनकरेक्ट होती हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जो करेक्ट हो जाती हैं उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस हैं उनको फर्दर इम्पोर्टेंट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं उसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए. फिर समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के एक्सपेरिमेंट से जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं हम उसको समराइज कैसे करेंगे, उसकी समरी कैसे बनाएंगे. डाटा गैदर करना शुरू कर देते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा गैदर करते हैं उससे एक्सपेरिमेंट से. डाटा फॉर ईच ऑफ ग्रुप्स आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली, ग्रुप्स में और फिर एवरेज लेते हैं उनकी और उनको स्टैटिस्टिकली अरेंज करते हैं. टू ड्रॉ कंक्लूजन, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. रिपोर्ट कैसे करेंगे हम उनको, जो रिजल्ट्स आ जाएंगे उन रिपोर्ट्स को पब्लिश कराया जाता है. उन फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, जो नेशनल टॉक्स हैं उनमें, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे इन रिजल्ट्स को रिपोर्ट कराया जाता है. पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड. सबसे ज़रूरी है. अगर हम इसको पढ़ लिख के रिजल्ट बना के अगर हम दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो हमारा काम माना नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि हमने वो काम किया है या नहीं किया. इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व देयर अदर प्रॉब्लम्स.